दोस्तों डुप्लिकेट डॉक्यूमेंट वाली गाड़ियाँ जो है वो दूसरी गाड़ियों की निस्बत काफ़ी सस्ती आपको मिलती हैं मार्केट में। उसकी वजह क्या है दोस्तों? क्या आपको डुप्लिकेट डॉक्यूमेंट रखने वाली गाड़ियाँ ख़रीदना चाहिए या नहीं? तो दोस्तों ये दो तीन सवाल है। यानी इसको कैसे हमने, अगर खुदा न खास्ता आपकी कोई गाड़ी है, उसके डॉक्यूमेंट गुम हो जाते हैं, तो उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट डुप्लिकेट कैसे निकलवाने हैं, या आप निकलवा सकते भी है या नहीं। तो इसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे और आपको हम ये पूरी तरह समझाएंगे कि किस तरह आपने ये काम सरअंजाम देना है और क्या आपको ये गाड़ी यानी लेनी चाहिए। आपके लिए एक मौजूद गाड़ी है, आप फैमिली यूज़र्स है, आप अगर डीलर है, शोरूम पे काम करते हैं, तब आपको ये ख़रीदनी चाहिए या नहीं। तो दोस्तों वीडियो को आगे ले जाने से पहले आपको अपना तारुफ कराता चलूँ। मैं हूँ अरहम खान और आप देख रहे हैं अरहम खान ऑफिशियल। दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इससे हमारा हौसला अफजाई होता है और हम फिर मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव आप लोगों को दिखाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। दोस्तों तो सबसे पहले ये बात है कि हम क्या डुप्लिकेट डॉक्यूमेंट रखने वाली गाड़ी ख़रीदें या ना ख़रीदें। दोस्तों अगर कोई इसके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल जेन्युइन हैं तो बिल्कुल आप ख़रीद सकते हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि डुप्लिकेट डॉक्यूमेंट निकलवाना कोई बुरी बात नहीं है, पर इसमें जो लोग आपके साथ स्कैम करते हैं, फ्रॉड करते हैं, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब दोस्तों किस तरह, यानी डुप्लिकेट, सपोज़ एक गाड़ी 10 लाख रुपए की है, तो अगर उसके डॉक्यूमेंट्स डुप्लिकेट हैं तो वो आपको 7 से 8 लाख रुपए में मार्केट में मिलती हैं। अब दोस्तों इसको बदनाम करने वाले कौन हैं? बदनाम करने वाले भी यही कारोबारी लोग हैं, डीलर्स, ब्रोकर्स और जितने ये गाड़ी से रिलेटेड लोग हैं, ये इसको बदनाम करके रखा हुआ है, इसलिए ताकि वो मार्केट से आउट रहें और वो सस्ते ख़रीद करके बाद में महंगे वो उसको सेल करें। अगर आप शोरूम पे जाते हैं और डुप्लिकेट डॉक्यूमेंट वाली गाड़ी आपको मिल रही है तो वो आपको यही बोलेंगे कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सेल करने जाएंगे तो वो आपको आधी प्राइस देंगे। उसकी वजह यह है कि वो आपको इतना डराएंगे कि आप डर डर के वो गाड़ी दे देंगे और उनका आराम से 2-2.5 लाख रुपए की दिहाड़ी लग जाती हैं। अब दोस्तों ये सस्ती क्यों होती हैं? सस्ती सिर्फ इसीलिए होती हैं क्योंकि इसमें शक व शुबात वाली बात है। यानी दो बातें हो सकती हैं, शायद गाड़ी के डॉक्यूमेंट गुम हो गए हैं, या दूसरी एक बात ये हो सकती है कि कोई किसी ने गाड़ी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसके पास थे ही नहीं। यानी वो जब वो पिछली किसी से गाड़ी ले रहा था या जिसने ली, तो वो आगे सेल करके गाड़ी जो है वापस ले लिया, या वापस उसने मंगवा ली गाड़ी और उसके डुप्लिकेट डॉक्यूमेंट जारी कर दी अपने नाम से और गाड़ी जो है अपने पास रख ली। यानी मतलब गाड़ी की जो असल डॉक्यूमेंट है वो किसी और के पास थे, इसलिए उसको डुप्लिकेट बनवाना पड़ गया। तो जो ये मुमकिनात है, ये बहुत ख़दशात की वजह से, बहुत बड़ी यानी ख़दशात है, जिसकी वजह से मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप अपने मेहनत, खून पसीने की जो कमाई है वो ले जा कर के किसी शोरूम पे डुप्लिकेट डॉक्यूमेंट वाली गाड़ी ले आएँ। दोस्तों ये अपनी नहीं करना, ये बिल्कुल मैं आपको, ये मेरा मशवरा है, क्योंकि आपको कोई आधी प्राइस भी देंगे तब भी आपने डुप्लिकेट डॉक्यूमेंट रखने वाली गाड़ी नहीं लेनी। अगर आप स्पेशली फैमिली यूज़र्स हैं, अगर आपने घर के लिए गाड़ी ख़रीदनी है तो बिल्कुल भी नहीं लिया। आप कोई ब्रोकर वगैरह लेता है तो उन लोगों को समझ होता है, वो सेल कर देते हैं, कोई वो चिड़िया फंसा लेते हैं कहीं ना कहीं। तो आपको मैं बिल्कुल ये नहीं रिकमेंड करूँगा दोस्तों, आपको नहीं ख़रीदना चाहिए। अब दोस्तों खुदा न खास्ता आपकी गाड़ी है और आप जो है उसके डुप्लिकेट डॉक्यूमेंट बनवाने चाहते हैं, तो उसका तरीक़ाकार क्या है? क्योंकि जब गाड़ी के डॉक्यूमेंट गुम हो जाते हैं उसके बाद जो है ज़ाहिर सी बात है आपको डॉक्यूमेंट तो चाहिए, यानी कहीं पे चेक या नाके पे आपने दिखाने तो होते हैं कि मेरे पास गाड़ी की ये वाले डॉक्यूमेंट्स हैं। तो आप तब आपने क्या करना है दोस्तों, उसका तरीका कार ये है कि जब असली मालिक जो जो उसकी असली मालिक होता है, यहाँ पर ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि गाड़ी की जो असली मालिक है सिर्फ वही डॉक्यूमेंट बनवा सकता है डुप्लिकेट, यानी आप नहीं बनवा सकते हैं। सपोज़ मैंने एक गाड़ी ख़रीदी एक आदमी से और वो मैंने सेल कर दी, ठीक है, आगे गाड़ी का डॉक्यूमेंट किसके नाम पे है? वो मुझसे भी पहले आदमी के नाम पे है। तो अब खुदा न खास्ता अगले जो तीसरा आदमी है उससे गाड़ी के डॉक्यूमेंट गुम हो गए, तो वो उसका असल मालिक नहीं है, बल्कि वो उसकी असल मालिक के पास आएगा, उससे बायोमेट्रिक और सारा कुछ ले करके उसके बाद वो उसके डॉक्यूमेंट जारी कर सकता है दोस्तों। बल्कि अगर आपके पास कोई गाड़ी है और आपने अपने नाम पे नहीं गई, तो उसका डॉक्यूमेंट जो है ओनर बनवा सकते हैं, दोबारा आपसे ये गाड़ी छीन सकती हैं। आपको अपने गाड़ी को डॉक्यूमेंट के साथ अपने नाम पे ट्रांसफ़र कर लेना चाहिए फौरी तौर पे दोस्तों। तो अब तब आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने जो इब्तदाई रिपोर्ट होता है FIR, वो आपने जाके थाने में कर देनी है कि मेरे ऐसे डॉक्यूमेंट गुम हो गई और मुझे जो है यानी इसकी तलाश है मुझे। तो वो आपका FIR लेंगे, आप इसकी कॉपी अपने पास रख लेंगे।
दूसरे जो काम है यानी इसको निकलवाने के लिए, डुप्लिकेट डॉक्यूमेंट निकलवाने के लिए दूसरा जो काम है वो ये है कि आपने न्यूज़पेपर में इश्तिहार देना है कि मेरे गाड़ी के डॉक्यूमेंट गुम हो गए हैं, अगर किसी को मिल गए हैं तो काइंडली इस नंबर पर रब्ता करें या मुझे वापस करें। तो वो दोनों चीज़ें उठा के आपने एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट जो कि गाड़ियों के डॉक्यूमेंट बनवाते हैं, आपने उसके पास जाना है और वहाँ ये दरख्वास्त देनी है कि मैं ऑलरेडी ये सारे प्रोसेस जो है ये कर चुका हूँ और मेरे जो गाड़ी के डॉक्यूमेंट है वो रियल में गुम हो चुके हैं। उसके बाद वो ये वेरीफाई करेंगे कि आप उसके असल ओनर है या नहीं। जैसे कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर आप असल ओनर नहीं हैं तो आप डॉक्यूमेंट नहीं निकलवा सकते हैं। यानी अगर मैंने कोई गाड़ी ली और वो किसी और के नाम पे है तो उसका डॉक्यूमेंट मैं नहीं बल्कि वो असली मालिक निकलवा सकता है। तो दोस्तों इस तरह क्या होता है कि वो उसके बाद उसको डुप्लिकेट डॉक्यूमेंट जारी कर देते हैं पूरा वेरिफिकेशन के बाद। यानी ये नहीं कि बस जाके आप बोल देंगे तो डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएंगे, नहीं, वो सारा प्रोसेस देखेंगे कि आपने प्रोसेस किया है। उसके बाद जब उनको यकीन हो जाएगा उसके बाद वो आपको वो गाड़ी के जो डॉक्यूमेंट्स है वो दे देंगे। दोस्तों अब यहाँ पर कुछ लोग जो हैं यानी नंबर प्लेट्स वगैरह की भी बात करते हैं। अब आपने ये पहचानना कैसे है कि ये डुप्लिकेट डॉक्यूमेंट्स है या डुप्लिकेट नंबर प्लेट है। अब यहाँ पर ये चीज़ आपको बताता चलूँ कि डुप्लिकेट नंबर प्लेट होना कोई बड़ी इशू नहीं है, ज़्यादातर लोग इस चीज़ को माइंड नहीं करते। बहरहाल कुछ ना कुछ लोग ऐसे कीड़े निकालते रहते हैं इन चीज़ों में कि ये तो नंबर प्लेट डुप्लिकेट है या ये है गुम हो गई प्लानर डेगा, पर ऐसी कोई इशू नहीं है। अगर डुप्लिकेट ओरिजिनल डुप्लिकेट आप निकलवाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी वजह से गाड़ी के डॉक्यूमेंट एक दफ़ा फिर से वेरीफाई हो जाते हैं। तो अब दोस्तों जो आपने पहचान कैसी करनी है, दोस्तों जो डुप्लिकेट नंबर प्लेट्स होते हैं उसकी एक राइट साइड या लेफ़्ट साइड पे कोने में साफ साफ लिखा होता है कि ये डुप्लिकेट है। तो तब आपने इस तरह पहचानना है। बड़ा इजी काम है दोस्तों, कोई भी इसको पहचान सकता है। और जो डॉक्यूमेंट्स यानी रजिस्ट्रेशन बुक या फाइल या इस तरह के जो उसके डॉक्यूमेंट्स है उसके अंदर दोस्तों हर पेज के ऊपर ये चीज़ लिखी होती है बड़ी बड़ी कि ये डुप्लिकेट रजिस्ट्रेशन बुक है, ये डुप्लिकेट फ़ाइल है, ये डुप्लिकेट स्मार्ट कार्ड है। पूरी तरह डिटेल के साथ उन्होंने उसके ऊपर लिखा होता है और आप बिल्कुल इजीली जान सकते हैं। अगर आप डॉक्यूमेंट आपके सामने हैं तो बिल्कुल आपको पता चल सकता है। दोस्तों आप जब भी गाड़ी मार्केट में लेने जाते हैं तो आप उसकी डॉक्यूमेंट्स आपको मैं रिकमेंड और बार बार इसका मशवरा क्यों देता हूँ, उसकी वजह ये है कि ऐसे लोग मार्केट में हैं कि वो डॉक्यूमेंट डुप्लिकेट बनवा के आपको असली डॉक्यूमेंट की जगह पकड़वा देते हैं। आप ले लेते हैं, आप मासूम होते हैं, आपको पता नहीं होता। उसके बाद क्या होता है कि वो गाड़ी आपको सेल करने में बहुत मुश्किल होती है, बल्कि आपको बहुत बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो दोस्तों इन चीज़ों से, इन चकमों से आपको हमारा काम यह है कि हम आपको बचाएं इन चीज़ों से और जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ है वो पूरी तरह हम डिलीवर करें। क्योंकि हम कोई भी चीज़ अपने साथ सेव करते नहीं हैं, यानी ऐसी कोई चीज़ नहीं रखते जो हमारे सब्सक्राइबर को जानना चाहिए या हमें लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आपने जो है सबसे पहले हमें कोई ना कोई राय जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। वीडियो में कोई कमी है तो बतानी है हमको, और चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। बहुत शुक्रिया, वस्सलाम।